कहानी की शुरुआत में हम दो देशों के बीच चल रहा युद्ध देखते हैं, जो कि बहुत भयानक रूप ले चुका था और धीरे धीरे युद्ध में सैनिकों की कमी होने लगती है। इसीलिए लंदन की एक साइंटिस्ट टीम मरे हुए सैनिकों को फिर से जिंदा करने में जुट जाती है। वो उन सैनिकों का इस्तेमाल फिर से जंग में कर सके। फिर हम डॉक्टर विंसेंट को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट थे। वो एक आर्टिफिशियल ब्रेन को मरे हुए सोल्जर में फिट कर रहे थे। इसके लिए उस डॉक्टर ने एक पोल नाम के मरे हुए आर्मी मैन को चुना था, जिसकी मौत तकरीबन 2 साल पहले हो चुकी थी। अब उसके अंदर एक आर्टिफिशियल ब्रेन प्लांट कर दिया जाता है, जिससे पॉल जिंदा हो जाता है और अब बारी थी उसका टेस्ट लेने की। अब डॉक्टर पॉल का टेस्ट लेता है, लेकिन उसका रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा डॉक्टर ने सोच रखा था। पॉल टेबल पर पड़े हुए एक पिन को उठाता है और उस पिन से डॉक्टर पर हमला कर देता है और देखते ही देखते कंप्यूटर की स्क्रीन पर डॉक्टर का खून फैल जाता है। डॉक्टर पॉल के सिस्टम को बंद करने के लिए कंप्यूटर पर कमांड देने लगता है, लेकिन तब तक पॉल गन उठाकर बहुत सारे लोगों को मार देता है और फिर पॉल डॉक्टर के ऊपर गन तान देता है और वो डॉक्टर को मारने ही वाला था कि तभी डॉक्टर की टीम लैब के अंदर आ जाती है। वो पॉल को गोली मार देती है और एक बार फिर से पॉल की मौत हो जाती है। अब डॉक्टर बहुत डर चुका था, क्योंकि वो मरते मरते बचा था। फिर हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और हम डॉक्टर विंसेंट की बेटी को देखते हैं, जिसे एक अजीब ही बीमारी थी और उस बीमारी के कारण उसके पैर ठीक तरह से काम नहीं करते थे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि डॉक्टर कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रहा था और वहीं पर उनके पास इंटरव्यू देने के लिए एक ईवा नाम की साइंटिस्ट आती है और वो अपने एआई को डॉक्टर के सामने पेश करती है। इंटरव्यू लेने के बाद डॉक्टर को ईवा का एआई बहुत पसंद आता है। फिर डॉक्टर ईवा को अपनी लैब में आने के लिए कहता है, ताकि वो उससे आगे की प्लानिंग के बारे में बातचीत कर सके। फिर अगले दिन ईवा डॉक्टर की लैब में जाने लगती है और रास्ते में उसे पॉल की मदर मिलती है, जो कि ईवा से कहती है कि मिलिट्री वालों ने उसका बेटा अपने कब्जे में कर रखा है, प्लीज तुम उसको बचा लो। और ये सुनकर ईवा बहुत डर जाती है और तभी वहाँ पर मिलिट्री वाले आ जाते हैं और पॉल की मदर को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ईवा को पॉल की मदर के प्रति मिलिट्री का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है और मिलिट्री वाले ईवा को भी अरेस्ट कर लेते हैं। फिर डॉक्टर ईवा के पास आता है और उसे बताता है कि पॉल की मदर की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बेटे की तो 2 साल पहले ही युद्ध में मौत हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें उसके साथ हमदर्दी दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर डॉक्टर ईवा को अपने साथ लैब के अंदर ले जाता है। अब रास्ते में ईवा को 2 सैनिक दिखाई देते हैं, जिनके सर पर अजीब ही निशान बने हुए थे। ईवा उस निशान के बारे में डॉक्टर से पूछती है। तब डॉक्टर ईवा को बताता है कि ये निशान उनके सर पर है, जिन सैनिकों के अंदर एआई प्लांट किया गया है, क्योंकि वो मर चुके थे और उनके अंदर एक आर्टिफिशियल दिमाग फिट किया गया है। आर्टिफिशियल दिमाग फिट करने के बाद इनकी जादू तो लौट आई, लेकिन इनके बोलने की शक्ति चली गई और अब ये लोग अलग ही एक मशीनी भाषा में आपस में बात करते हैं। फिर हमें जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसके दोनों हाथ कटे हुए होते हैं। उसके हाथों की जगह पर आर्टिफिशियल हाथ को लगाया जाता है और फिर हमें जहाँ पर पता चलता है कि ये हाथ लेटेस्ट तकनीक से बनाए गए हैं और इन हाथों पर गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। वो आर्टिफिशियल हाथ बहुत ताकतवर होते हैं। ये सब कुछ देखकर ईवा बहुत हैरान हो जाती है। फिर जेम्स ईवा के हाथों को छूने की जिद करता है। वो कहता है कि वो किसी इंसान के हाथों को महसूस करना चाहता है। डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन ईवा नहीं मानती और उसके पास चली जाती है। जेम्स ईवा के हाथों को छूकर उसे महसूस करने लगता है। फिर जेम्स ईवा को डॉक्टर से दूर ले जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और ईवा को एरिया 6 में आने के लिए कहता है। फिर दूसरे दिन ईवा सब लोगों से चुपके चपाते एरिया 6 में पहुंच जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारे लोगों को कैद कर रखा गया है। ईवा उन लोगों को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर जहाँ पर क्या हो रहा है और तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं और ईवा वहाँ से चली जाती है। फिर ईवा सीधे लैब में जाती है और वहाँ पर डॉक्टर ईवा के दिमाग की स्कैन करता है और साथ ही उसके फेस की मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है और उसकी सारी मेमोरी एक कंप्यूटर में डालने लगता है। फिर आगे डॉक्टर उससे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, क्योंकि डॉक्टर ने ईवा को कंप्यूटर से एरिया 6 की जानकारी निकालते हुए देख लिया था। फिर ईवा और डॉक्टर घर को जा रहे थे, जहाँ पर वो अपने कल के व्यवहार के लिए ईवा से माफी मांगता है। फिर ईवा डॉक्टर से कहती है कि अगर उसे मिलिट्री बेस में काम करना नहीं पसंद तो वो वहाँ पर काम क्यों कर रहा है। तब डॉक्टर ईवा को बताता है कि उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए एक एडवांस एआई बनाना है, इसीलिए उसे एक अच्छी लैब की जरूरत है, जो कि उसे सिर्फ मिलिट्री बेस में काम करने से ही मिल सकती है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि तभी ईवा को पॉल की मदर नजर आती है। फिर ईवा पॉल की मदर के पास पहुंचती है, लेकिन वो कोई और था और वो शख्स ईवा को चाकू से घायल कर देता है। चाकू लगने की वजह से ईवा की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम अगले सीन में विंसेंट के बॉस थॉमस को देखते हैं, जिसका कहना ये था कि दुश्मन देश हमारे रोबोटिक एआई प्रोग्राम को चुराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्होंने ही ईवा को मार डाला। लेकिन डॉक्टर को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। डॉक्टर ईवा की मौत से बहुत दुखी था। फिर डॉक्टर एआई की मदद से ईवा की एक कॉपी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही ईवा की सारी मेमोरी मौजूद थी। फिर कुछ समय के बाद डॉक्टर ईवा की एक कॉपी बनाने में कामयाब हो जाता है। फिर डॉक्टर ईवा का टेस्ट लेना शुरू कर देता है। टेस्ट के दौरान ईवा के फेस पर एक मकड़ी को रखकर देखा जाता है, क्योंकि ईवा को मकड़ियों से डर लगता था। मकड़ी को देखते ही ईवा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर डॉक्टर उस मकड़ी को हटवा देता है। ईवा की कॉपी सभी टेस्ट को आसानी से क्लियर कर रही थी। ईवा को अच्छा परफॉर्म करते
करते हुए देख डॉक्टर विंसेंट और उसका बॉस थॉमस बहुत खुश होते हैं। अब ईवा का बस एक ही टेस्ट बचा हुआ था और इस टेस्ट को करने के लिए ईवा को एक रूम में बैठा दिया जाता है। उस रूम में एक आदमी आता है जो कि उल्टे पैर चल रहा था। वो आदमी अचानक ईवा की तरफ मुड़कर उसे डरा देता है। उस आदमी का डरावना चेहरा देखकर ईवा बहुत डर जाती है और जल्दी से उस आदमी के सर पर अपनी उंगली से वार कर उसे मार डालती है। डॉक्टर ईवा के ऐसे व्यवहार को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में डॉक्टर ईवा को बहुत बुरा भला कहने लगता है। अपनी इस हरकत पर ईवा डॉक्टर से माफी मांगती है और माफी मांगते हुए खुद को शट डाउन कर लेती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर फिर से ईवा को चेक करने के लिए आता है और ईवा अचानक से ऑन हो जाती है और तभी डॉक्टर को पता चलता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। जल्द से जल्द उसकी बेटी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनकर डॉक्टर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। फिर डॉक्टर अपनी बेटी के चेहरे और दिमाग को स्कैन करने लगता है। उसकी मेमोरी को एक कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है। फिर डॉक्टर अपनी लैब में वापस आ जाता है और ईवा के प्रोग्राम में हो रही गड़बड़ को उसे सुधारने के लिए कहता है। अभी डॉक्टर विंसेंट ईवा से बातें कर ही रहा था कि तभी उसकी बेटी के डॉक्टर का फोन आता है। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का ऑपरेशन फेल हो गया है और उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर डॉक्टर बहुत परेशान हो जाता है। फिर ईवा की कॉपी अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग लैब में पूरी करती है। ट्रेनिंग से वो एक प्रोफेशनल किलर बन जाती है और वो कभी-कभी थॉमस के ऑर्डर को मानती नहीं थी। ये बात थॉमस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर वो डॉक्टर विंसेंट से ईवा के दिमाग से वो चिप निकालने के लिए कहता है, जिसके कारण ईवा की कॉपी सोच और समझ रही थी। लेकिन डॉक्टर विंसेंट ऐसा करने से साफ मना कर देता है क्योंकि डॉक्टर को थॉमस की प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है। अब थॉमस डॉक्टर को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी की सेव की हुई मेमोरी को मिटा दूंगा। डॉक्टर ना चाहते हुए भी ईवा के दिमाग से वो चिप निकालने के लिए राजी हो जाता है। चिप को निकालते ही ईवा अब पूरी तरह से मशीन बन चुकी थी। अब डॉक्टर अपने बॉस थॉमस के पास जाकर अपनी बेटी की मेमोरी को मांगता है और जहां पर थॉमस डॉक्टर को डबल क्रॉस कर देता है, वो डॉक्टर को अपने सैनिकों के जरिए बंदी बना लेता है। अब ईवा का टेस्ट लिया जाता है जो कि पूरी तरह से मशीन बन चुकी थी। मशीन को एक गन पकड़ा दी जाती है और डॉक्टर को शूट करने के लिए कहा जाता है और वो मशीन जल्दी से डॉक्टर को शूट कर देती है। लेकिन उस गन में गोली नहीं थी और डॉक्टर बच जाता है। जहाँ पर थॉमस तो बस उस मशीन को टेस्ट करना चाहता था कि वो मशीन उसकी बात को मानती है या नहीं, और वहाँ की सभी मशीन आपस में बातें करते हैं और डॉक्टर को छुड़ाने के लिए प्लान बनाते हैं। अब ईवा की कॉपी डॉक्टर के पास जाकर उसे आजाद कर देती है और जहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने ईवा के सर से सोचने समझने वाली चिप को निकाला ही नहीं था क्योंकि वो थॉमस के मंसूबों को जान चुका था और उसे पता था कि वो उसे आगे चलकर धोखा देगा। फिर ईवा डॉक्टर को बताती है कि बाकी सारी मशीन भी थॉमस के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है। फिर ईवा थॉमस के कैबिन में चली जाती है। ईवा थॉमस को मारने लग जाती है और थॉमस जल्दी से अपने टैब पर सारे रोबोट को बंद करने के लिए कमांड देता है। ईवा कहती है कि अब तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसने पहले ही सॉफ्टवेयर को हैक कर उसका पासवर्ड बदल दिया था। ईवा थॉमस के सर पर अपनी उंगली रखकर दबा देती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ईवा डॉक्टर की बेटी की पूरी मेमोरी को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेती है। फिर ईवा और डॉक्टर मिलिट्री से बचकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। मूवी के एंड में हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी और ईवा के साथ समुद्र के किनारे सूरज को ढलते हुए देख रहे थे। दूसरी तरफ सभी मशीनी रोबोट उस लैब से निकलकर अपनी एक अलग दुनिया बसा लेते हैं और यहीं पर जब मूवी खत्म हो जाती है।